दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ताऊ जी और कपाल दत्ते। ये ताऊ जी की कॉमिक्स है। एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स होती है ताऊ जी की, तो पढ़ते हैं इसको। ताऊ जी और कपाला दत्ते। दानव लोक में चोरी, डकैती तथा हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए एक दानव को जब सैनिकों ने गिरफ्तार करके सम्राट के दरबार में पेश किया, तो सम्राट ने उसे अपाहिज बनाने का भयंकर दंड दे दिया। इस दुष्ट के दोनों हाथ पैर काट लिए जाए ताकि यह भविष्य में कोई अन्य अपराध न कर सके। नहीं नहीं महाराज, मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए मगर अपाहिज न बनाया जाए। लेकिन उसकी एक भी फरियाद नहीं सुनी गई और उसे यातना गृह में ले जाकर उसके दोनों हाथ पैर काट दिए गए। खचा खच ओह। और उसे शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया गया। ओह, अपनी हजारों वर्ष की आयु में इसी अपाहिज अवस्था में कैसे बिता पाऊंगा। मैं कई मायावी विद्याएं जानता हूँ। योग विद्या से मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन अपने इस दानव लोक में मेरी मायावी विद्याएं मुझे कोई सुख नहीं दे सकती। और ना ही योग विद्या से मैं अपने इस अपाहिज जिस्म में से अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर किसी अन्य दानवीय जिस्म में प्रविष्ट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, यदि मैं अपनी आत्मा को मनुष्य लोक में ले जाऊं और वहां से किसी मनुष्य के जिस्म में प्रविष्ट करा दूं, तो फिर अपनी मायावी शक्ति से मैं संपूर्ण मनुष्य लोक को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूं। क्योंकि मनुष्य जिस्म में प्रविष्ट होते ही मैं अपनी मायावी शक्ति से उस मनुष्य जिस्म को दानवीय आकार और दानवीय शक्तियां प्रदान कर सकता हूं। और अपने इस विचार से संतुष्ट होकर उसने तुरंत योग क्रिया से अपना वह पाई जिस्म त्याग कर उसमें से अपनी आत्मा बाहर निकाल ली। आत्मा के बाद निकलते ही वह पाई जिस्म निर्जीव हो गया और दानव की आत्मा मनुष्य लोक की ओर चल पड़ी। कुछ ही समय बाद वह दुष्ट दानव आत्मा मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी पर आ गई, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते ही मुझे अति शीघ्र मनुष्य का जिस्म धारण कर लेना होगा, अन्यथा मेरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। और धरातल पर पहुंचते ही दानव की आत्मा ने एक दृश्य देखा। सड़क सड़क, अरे यह मनुष्य इस बेचारे बालक को इतना क्यों मार रहा है। अब मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा ताकि तुझे हमेशा याद रहे कि तू नीच जाति का एक अछूत कीड़ा है। इसलिए तुझे मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। रहम करो। तो यह बात है। यह मोटा पुजारी इस मासूम बालक को इसलिए मार रहा है क्योंकि यह कमजोर है, नीच जाति का, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्यों न इसी बालक के जिस्म को प्राप्त करके इस मोटे पुजारी को ही कुछ मजा चखाया जाए, अर्थात मनुष्यों पर जुल्म करने से पहले इस मासूम बालक पर एक उपकार कर दूं। मुझे मत मारो। फिर अचानक ही दानव आत्मा उस बालक के सीने से टकराई और ओह, पलक झपकते उस बालक के जिस्म में समा गई। ओह। बालक के जिस्म में पहुंचते ही जैसे पुजारी की छड़ी बालक के जिस्म पर पड़ी, उसकी चोट से दानव आत्मा बिलबिला उठी। सड़क उफ। अगले क्षण बालक ने दृढ़ता से पुजारी की छड़ी पकड़कर उसे झटका दिया। अरे अरे ओह, शैतान पुजारी। और वह नन्हा सा बालक उसके जिसके जिस्म में अब दानव आत्मा दाखिल हो चुकी थी, उसने पुजारी को खिलौने के समान दोनों हाथों पर उठा लिया। हाय, अरे बचाओ। धड़ाम। ओह। मैं आज से इस मंदिर में रहूंगा और तू मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। हे भगवान, इस मरियल में एकाकी इतनी शक्ति कहां से आ गई। मारेगा मेरा कहना या निकाल दूं लू तेरे प्राण। तेरा हर काम मानूंगा, मुझे मत मारो, पर अपना रहस्य तो बता दे, यह क्या हो गया तुझे। मेरा रहस्य सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगा, तू अपना काम कर। मैं तब तक अपनी भूख मिटाकर आता हूँ। सुना मनुष्य का गोश्त बड़ा स्वादिष्ट होता है। धड़ाम। मंदिर से बाहर आकर वह मंदिर से काफी दूर निकल आया। यहाँ किसी की नजर नहीं है मुझ पर, अब अपना दानवीय रूप ग्रहण कर लूं। अचानक पलक झपकते ही वह बालक दानव बन गया। अरे वह क्या, इतना विशालकाय मनुष्य कहां से आ गया। अचानक उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मैं तुम्हारा काल तुच्छ मनुष्य। हे भगवान, इतना विशाल दानव, भागो, बचाओ दानव, भागो। लोग गिरते पड़ते भागे, मगर दुर्भाग्य से जिन्हें दानव पकड़ चुका था उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं था। चपर चपर हुआ। सचमुच मनुष्यों का गोश्त स्वादिष्ट होता है। लोगों को खा रहा है, बचाओ।
कुछ ही घंटों में समाचार पत्रों, रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से हर किसी को दानव के प्रकट होने का समाचार मिल गया। फिर भला ताऊ जी तथा रुमझुम, जो कि उसी शहर में रहते थे, यह खबर कैसे नहीं मिलती। रौनक बाजार में वह दानव 32 जीवित इंसानों को खा गया और जैसे अचानक ये प्रकट हुआ था वैसे अचानक गायब हो गया। ताऊ जी, रौनक बाजार में चलकर देखा जाए, आखिर मामला क्या है। हाँ रुमझुम, अब तो जाना ही होगा। वहां चलकर लोगों से पूछताछ करेंगे। कमाल है, यह दानव अचानक कहां से टपक पड़ा। ताऊ जी और रुमझुम ने रौनक बाजार में पहुंचकर पूछताछ की और घटना स्थल पर पहुंचकर देखा। जाते समय इन मकानों पर पैर रखता गया दुष्ट। दर्जनों लोग इन मकानों के मलबे में दब गए। दर्जनों को वह यहाँ खड़े होकर खा गया। वह गया किधर को था, उधर। और लोगों से पूछते पाछते ताऊजी और रुमझुम उस मंदिर के निकट तक पहुंच गए। लोगों ने दानों को यहाँ से आगे आते हुए देखा। लोगों ने दानों को यहाँ से आगे जाते नहीं देखा, अर्थात यहाँ पहुंचकर वह गायब हो गया। वह गायब हो गया या आकाश में चला गया या पाताल में, अभी पता चल जाता है। करेक्ट, अपना जादुई डंडा सब कुछ बता देगा। बता जादुई डंडे, वह दानव कहाँ चला गया। उस मंदिर में। कमाल है, यानी कि वह दानव इस समय भी उस मंदिर में है। जी हाँ, मंदिर में ही है और मजे से सो रहा है। मामला कुछ टेढ़ा है और काफी उलझा हुआ भी, क्योंकि जादुई डंडे ने कहा कि वह दानव अब उस मंदिर में है, जबकि मंदिर इतना छोटा है कि उसमें दानव आ ही नहीं सकता। और अगर यह मान भी लिया जाए कि वह अपना साइज छोटा करके मंदिर में घुस गया है, तो सवाल यह पैदा होता है कि वह उस मंदिर में ही क्यों घुसा, कहीं और किसी घर में क्यों नहीं घुसा। इसलिए मंदिर में बहुत सावधानी से प्रवेश करना होगा, क्योंकि उस दानव से हमारी किसी भी रूप में मुलाकात हो सकती है। करेक्ट। इधर मंदिर में पुण्य बालक बनकर मंदिर के एक कमरे में सो रहे दानव की रहस्यमय दानवी शक्ति ने उसे अचानक चौंकाकर जगा दिया। है यह क्या, मेरी दानवी शक्ति बता रही है कि मायावी शक्तिधारी कोई मनुष्य मेरी खोज में यहाँ तक आ पहुंचा है। यह तो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, अतः सबसे पहले इसी मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। तो यही है मुझे खोजने वाले वह मायावी शक्तिधारी मनुष्य है। लेकिन मायावी शक्ति छोटे उस मोटे व लंबे कद के बुढ़े के हाथ में थमे डंडे में है, तथा उस बोने बुढ़े की लंबी दाढ़ी में है। ताऊ वह रुमझुम मंदिर में प्रविष्ट हुए। सावधान रुमझुम, दानव यहाँ किसी भी रूप में मौजूद हो सकता है। मैं सावधान हूँ ताऊ जी। अचानक एक शक्तिशाली गुस्सा ताऊ जी के जबड़े पर पड़ा। ढुम। हाय। और गुस्से की चोट से पीछे उछलते ताऊ जी के हाथ में थमे जादुई डंडे को उस बालक ने गजब की फुर्ती से झपट लिया। ला यह डंडा। ओह, यह बालक। अरे नहीं, यह साधारण बालक नहीं, बल्कि निश्चय ही यह वही दानव है। तभी इसके एक ही गुस्से ने ताऊ जी को फुटबॉल की तरह उछाल दिया और इसने उनका जादुई डंडा छीन लिया, जो कि मुझे फौरन हासिल करना चाहिए। ही ही ही। अचानक रुमझुम की दाढ़ी बढ़ने लगी। चल मेरी दाढ़ी दाढ़ी, हो जा चालू। और पलक झपकते ही बालक के हाथ में पहुंच चुके ताऊ जी के डंडे से जाल लिपटी। इस डंडे को इधर कर। ओह। और एक करारा झटका देकर रुमझुम ने बालक के हाथ से ताऊ जी का जादुई डंडा छीन लिया। जादुई डंडा इसने छीन लिया। ताऊ जी, अपना जादुई डंडा संभालिए, क्योंकि इसे प्रयोग करने की विधि तो सिर्फ आपको ही मालूम है। धन्यवाद रुमझुम। जैसे ही जादुई डंडा वापस ताऊ जी के हाथ में पहुंचा, बालक पुनः ताऊ जी पर झपटा। लेकिन अचानक ही रुमझुम की दाढ़ी उसके पैरों से लिपट गई। ओह। लेकिन फर्श पर गिरते बालक ने हवा में हाथ उठाया और बोला, तलवार। पलक झपकते बालक के हाथ में तलवार प्रकट हो गई। वो तलवार के प्रथम वार से उसने अपने पैरों में लिपटी दाढ़ी काटी और दूसरा वार उसने रुमझुम पर किया। ले शैतान बुड्ढे, पहले तू ही मृत्युलोक पहुंच। अरे। लेकिन अचानक ही तलवार तथा रुमझुम के बीच जादुई डंडा आ गया। टन। और अपने हर प्रयास को असफल होते देख बालक में छुपी दानव आत्मा समझ गई कि इन बुड्ढों से टकराना व्यर्थ है, क्योंकि सिर्फ अपनी अपनी मायावी शक्ति के बल पर इनसे जीत पाना संभव नहीं लगता। अगर अचानक अपना दानी रूप धारण कर लूं, तो मंदिर की इमारत ध्वस्त हो जाएगी
और यह दोनों मलबे में दबकर मृत्युलोक पहुंच जाएंगे। फिर पलक झपकते ही बालक गायब हो गया और दानव प्रकट हो गया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा वजन से मंदिर की पूरी इमारत ढहती चली गई। लेकिन यह क्या, दोनों बुड्ढे तो सही सलामत हवा में उड़ रहे हैं, मलबे में कब्र नहीं बनी इनकी। दोनों जादुई डंडे डंडे की मायावी शक्ति से हवा में उड़ रहे हैं। ताऊ जी, अब यह और भी अपना पैर बढ़ाएगा, उसी ओर के मकानों में रहने वाले निर्दोष लोगों को अपने ही मकानों में कब्र बन जाएगी। हाँ, इसलिए यह लड़ाई किसी मैदान में लड़ी जानी चाहिए। और अगले पल जादुई डंडे में से एक रस्सी निकली। फिर इससे पहले कि दानव अपने बचाव का कोई उपाय कर पाता, जादुई डंडे की वह मायावी रस्सी दानव को बांधकर उसे हवा में उड़ा ले गई। ओह आश्चर्य! यह मायावी रस्सी इतनी मजबूत है कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं अपना आकार एकदम छोटा कर लूं, तो इसके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। अगले पल क्षण अपना आकार छोटा करके दानव रस्सी के बंधन से मुक्त हो गया। लेकिन अभी वह रस्सी के बंधन से मुक्त हुआ ही था कि अचानक एक जाल उसके ऊपर आ गिरा। ओह, मायावी जाल! और यह जाल भी जादू डंडे से प्रकट हुआ माया जाल था। ओह, अब अपना आकार मक्खी जितना छोटा करना पड़ेगा। लेकिन तभी वह मायावी जाल स्वयं ही गायब हो गया। ओ यह क्या, जाल गायब? मगर क्यों, कैसे? वो समझा, इसका उद्देश्य मुझे मनुष्य की आबादी से दूर लाना था, ताकि मेरे विशालकाय आकार और वजन से मनुष्यों के मकान ध्वस्त न हो जाए। इधर ताऊ जी अपने जादुई डंडे से कह रहे थे, जादुई डंडे, यह दानव अब जैसा भी आकार अथवा शक्ति धारण करेगा, उसी क्षण मुझे भी वैसा आकार और शक्ति चाहिए। ऐसा ही होगा स्वामी। उधर दानव पुनः अपना वास्तविक आकार धारण कर रहा था। ठीक है, अब मैं अपनी शारीरिक और मानवीय शक्ति से इन दोनों शैतान बुड्ढों का मुकाबला करूंगा। दानव अपना आकार बढ़ा रहा था, साथ ही हैरान था कि उसी रफ्तार से उसके सामने मौजूद बुड्ढे का आकार भी बढ़ता चला जा रहा है। अरे यह क्या, यह भी अपने जादुई डंडे की मानवीय शक्ति से अपना आकार मेरे समान कर रहा है, अर्थात मुकाबला बराबर का रहेगा। और अपना पूर्ण आकार ग्रहण करते ही दानव ने ताऊ जी पर आक्रमण कर दिया, जो कि इस समय दानव जितने ही साइज के बन चुके थे। उफ, शाबाश, फिर कोशिश करो। ढुम। और फिर उन दोनों के मध्य काफी समय तक शारीरिक और मायावी शक्तियों का भीषण युद्ध होता रहा। झनौक! इस प्रकार तो इस बुड्ढे को कभी नहीं पराजित कर पाऊंगा मैं, क्योंकि यह मुझसे किसी भी प्रकार से कम शक्तिशाली नहीं है। क्यों नहीं शरीर में से निकलकर खुद इस बुड्ढे के जिस्म में प्रविष्ट हो जाऊं। फिर अचानक ही दानव पुनः बालक बन गया, लेकिन जैसे वह बालक बना, उसी क्षण ताऊ जी का जिस्म भी उसी के साइज का बन गया। उसी क्षण बालक के जिस्म में से दानव आत्मा बाहर निकली, मगर ताऊ जी के हाथ में थमे डंडे की मूठ में एक मुख प्रकट हुआ और जादुई डंडे ने लपक कर उस दानव आत्मा को अपने मुख में रख लिया। है यह क्या? यह एक दुष्ट दानव आत्मा थी स्वामी, जो इस बालक के जिस्म में प्रविष्ट हो गई थी। लेकिन अब यह मेरे अंदर कैद रहेगी और उसको सभी शक्तियों को और उसकी सभी शक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर मैं प्रयोग कर सकूंगा। ओह, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं तो मंदिर में गया था ताकि भगवान से अपने बीमार पिता के ठीक होने की प्रार्थना कर सकूं, लेकिन वहां मुझे पुजारी की मार खानी पड़ी और मार खाते खाते मैं यहाँ पहुंच गया। वह मंदिर ध्वस्त हो गया बच्चे, और निश्चय उस शैतान पुजारी की कब्र उस मंदिर में ही बन गई होगी, परंतु तुम्हारे बीमार पिता अवश्य स्वस्थ होंगे। और ताऊ जी रुमझुम तथा उस बालक सहित जादुई डंडे की मदद से आकाश में उड़ चले। उस गरीब बालक के साथ ताऊ जी और रुमझुम उसके घर पहुंचे। वहां उन्होंने बालक के पिता को दयनीय अवस्था में देखा। बेटा, बापू मैं आ गया। लेकिन ताऊ जी के डंडे का स्पर्श होते ही वह एकदम स्वस्थ हो गया। आपने न केवल मुझे स्वस्थ किया है, बल्कि मेरे बेटे को भी दानव आत्मा से मुक्ति दिलाई है ताऊ जी। मैं आज जन्म आपका ऋणी रहूंगा। फिर ताऊ जी ने अपनी जादुई डंडे की मावी शक्ति से दानव के द्वारा ध्वस्त किए गए सभी मकानों का पुनर्निर्माण कर दिया। यह सब ताऊ जी की कृपा है। ताऊ जी महान है।
लेकिन जो लोग दानव द्वारा काल के गाल में समा चुके थे उन्हें वहां से वापस नहीं लाया जा सकता था। अतः दानव के द्वारा मारे अथवा खाए जा चुके लोगों की मृत्यु का शोक मन में ले ताओजी और रुमजुम नगर की ओर उड़ चले। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।